सोचिए जरा, रेगिस्तान की सुनहरी रेत पर धूप चकमक रही है, गर्म हवा के झोंके चेहरे को झुलसा रहे हैं और आपके चारों तरफ बस वीरानी फैली है। ऐसे में अगर मैं आपको कहूं कि इसी वीरान रेत के नीचे हमारी 4500 साल पुरानी सभ्यता के राज दफन है, तो शायद आप चौंक जाएं। लेकिन दोस्तों, ये कोई कहानी नहीं बल्कि हकीकत है। राजस्थान के जैसलमेर जिले में इतिहासकारों ने एक ऐसी खोज की है जिसने हमारे अतीत के पन्नों में एक नया अध्याय जोड़ दिया है। ये खोज है हड़प्पा सभ्यता से जुड़ी, वही प्राचीन सभ्यता जो कभी मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल जैसे शहरों में बसती थी और जिसे हम अब तक सिर्फ नदियों के किनारे फली फूलती सभ्यता के रूप में जानते थे। लेकिन इस बार इसके निशान रेगिस्तान में मिले हैं, और वो भी थार के सबसे कठिन और भीतरी हिस्से में। जैसलमेर जिले के रामगढ़ तहसील से करीब 60 किलोमीटर दूर और पाकिस्तान की सीमा से लगभग 17 किलोमीटर नजदीक एक जगह है, रातड़िया री डेरी। यहां रेत के एक बड़े टीले के नीचे खुदाई के दौरान ऐसे अवशेष मिले जो साफ साफ बताते हैं कि यहां कभी हड़प्पा सभ्यता बसी थी। ये कोई मामूली खोज नहीं है, क्योंकि रेगिस्तान में हड़प्पा के अवशेष मिलना पहली बार हुआ है। इतिहासकारों को इस स्थल से लाल मिट्टी के बर्तन, कटोरे, घड़े, छिद्रित जार, पत्थर से बने छोटे छोटे ब्लेड, मिट्टी और शंख से बनी चूड़ियां, त्रिकोणीय टेराकोटा केक और अनाज पीसने के पत्थर मिले। खुदाई में यहां एक भट्टी भी मिली जिसमें ईंटें पकाने की व्यवस्था थी। इससे यह साफ हो गया कि यहां बड़े पैमाने पर ईंट निर्माण का काम होता था। इस खोज की शुरुआत भी बड़ी दिलचस्प रही। रामगढ़ के रहने वाले छतर सिंह धाम ने पुरातत्व विशेषज्ञों को बताया कि उनके बुजुर्ग अक्सर एक किस्सा सुनाते थे। सादेवाला के पास रेत में दबा हुआ ईंटों का एक बड़ा डिब्बा है। ये सुनकर इतिहासकार वहां पहुंचे और देखते ही समझ गए कि यह हड़प्पा सभ्यता का हिस्सा है। अब तक हम यही मानते थे कि हड़प्पा सभ्यता नदियों के किनारे फली फूली थी, लेकिन इस रेगिस्तानी इलाके में इसके अवशेष मिलना इस बात का सबूत है कि 4500 साल पहले यहां नदियां या झीलें रही होंगी। विशेषज्ञों का मानना है कि यह जगह शायद विलुप्त हो चुकी सरस्वती नदी के किनारे बसी होगी। यहां का जीवन सुनियोजित था, आर्थिक और सामाजिक रूप से समृद्ध था, और लोग यहां खेती-बाड़ी, व्यापार और निर्माण कार्य करते थे। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि खुदाई में यहां चिकनी मिट्टी भी मिली। अब सोचिए, रेगिस्तान में चिकनी मिट्टी कैसे मिली? इसका मतलब या तो यहां बड़े जलाशय थे या फिर आसपास से मिट्टी लाकर यहां बर्तन और ईंटें बनाई जाती थीं। ये खोज हमारी संस्कृति की जड़ों को समझने का एक नया रास्ता खोलती है। अगर यहां और गहराई से खुदाई की जाए तो संभव है कि हमें एक पूरा बसा बसाया हड़प्पा नगर मिले जो अभी रेत के नीचे छुपा है। और अगर ऐसा हुआ तो यह खोज इतिहास के नक्शे को बदल देगी, क्योंकि यह साबित कर देगी कि हड़प्पा सभ्यता का फैलाव हमारे सोचे से कहीं ज्यादा था। विशेषज्ञों ने यहां से मिले बर्तनों, ईंटों और अन्य अवशेषों की तस्वीरें जयपुर और उदयपुर विश्वविद्यालयों में भेजी। वहां के विशेषज्ञों ने पुष्टि की कि यह स्थल वास्तव में हड़प्पा सभ्यता का हिस्सा है। अब इस खोज पर एक विस्तृत रिसर्च पेपर तैयार किया जा रहा है, जिसे इंडियन जर्नल ऑफ साइंस में प्रकाशित किया जाएगा। दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि हमारी धरती के नीचे कितनी कहानियां दबी पड़ी हैं। जैसलमेर की इस खोज ने हमें फिर से यह याद दिला दिया कि हमारी सभ्यता कितनी उन्नत थी और कैसे उसने प्रकृति के हर रूप, चाहे वो नदी का किनारा हो या रेगिस्तान की रेत, में अपना घर बसाया। शायद आने वाले समय में यहां और खुदाई होगी और हम हड़प्पा सभ्यता की ऐसी तस्वीर देख पाएंगे जो आज तक किसी ने नहीं देखी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आप भी अतीत की धूल में छुपी ऐसी ही रोचक और अनकही कहानियां सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।